परसेंटेज को आज हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए आज प्रतिशत के जादू को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बाजार है जहाँ खूब चहल पहल है और हमारे दो दोस्त मोटू और पतलू वहीं घूम रहे हैं। चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं और माहौल एकदम मजेदार है। तभी मोटू की नजर एक बड़ी सी दुकान पर पड़ती है जिस पर लिखा है 50% की छूट। अरे वाह, ये देखकर तो वो खुशी से उछल पड़ता है और अपने दोस्त पतलू से पूछता है, पतलू देखो तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ सब कुछ आधे दाम पर मिल रहा है? पतलू हमेशा की तरह शांत रहता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे मोटू घबराओ नहीं, ये बहुत ही आसान चीज है, चलो मैं इसे समझाता हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शब्द प्रतिशत आखिर है क्या। असल में इसका सारा राज 100 नंबर में ही छिपा हुआ है। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, प्रति का मतलब है हर एक और शत का मतलब है 100, तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब हुआ हर 100 में से कितना आसान है ना? अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि सामने 100 स्वादिष्ट लड्डुओं का एक बड़ा सा ढेर रखा है। वाह, पूरे 100 लड्डू। तो अगर कोई कहता है 50%, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन 100 लड्डुओं में से ठीक 50 लड्डुओं की बात हो रही है, ना एक कम ना एक ज्यादा। बस यही है प्रतिशत का मूल आधार, जिसे हमेशा याद रखना है। 50% का मतलब है 100 में से 50। तो ये तो हुई लड्डुओं की बात। अब देखते हैं कि यही प्रतिशत स्कूल में कैसे काम आता है, जहां हमें अक्सर नंबर मिलते हैं। अब एक नई सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी टेस्ट में कुल 20 नंबर थे और किसी को मिले 10 नंबर। अरे यहाँ तो कुल 100 है ही नहीं, तो अब इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा? घबराने की बात नहीं है, ये बहुत आसान है। पहले इन नंबरों को एक भिन्न यानी फ्रैक्शन की तरह लिख लीजिए, 10/20। अब हमारा मकसद है नीचे वाली संख्या यानी 20 को 100 बनाना। तो 20 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए? 5 से। और गणित का नियम है, जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करना होगा। तो 10 को भी 5 से गुणा कर दीजिए और हमें मिलता है 50। तो स्कोर हो गया 100 में से 50, यानी पूरे 50%। बहुत बढ़िया। अब जब प्रतिशत निकालना आ गया है, तो चलिए वापस चलते हैं मोटू और उस दुकान पर और 50% की छूट वाले बोर्ड के राज को सुलझाते हैं। मान लीजिए कि जिस मिठाई को मोटू खरीदना चाहता है उसकी असली कीमत है 100 रुपए। दुकान दे रही है 50% की छूट। 100 का 50% कितना हुआ? 50 रुपए। तो 100 रुपए में से 50 रुपए कम हो जाएंगे और मोटू को देने होंगे सिर्फ 50 रुपए। अब जाकर मोटू के दिमाग की बत्ती जली। उसे पता चल गया कि 50% छूट का मतलब है कि उसे सिर्फ आधी कीमत चुकानी होगी। वो खुशी खुशी दुकान में जाता है और अपनी पसंदीदा मिठाई खरीद लेता है। तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 में से होता है। 25% मतलब 100 में से 25। 50% मतलब ठीक आधा। और जैसा कि हमने देखा, ये स्कूल से लेकर बाजार तक हर जगह काम आता है। अब जब सब कुछ समझ आ ही गया है, तो एक छोटी सी चुनौती हो जाए। सोचकर बताइए, अगर किसी को 100 में से 20 नंबर मिलते हैं तो ये कितना प्रतिशत हुआ? जवाब बहुत सीधा है, इस पर जरूर सोचिएगा।